शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है 15 दिसंबर 2008। टॉपिक है एक राज्य, एक धर्म और लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। मतलब कितनी सी बात कही बाबा ने। क्या समय आ गया है, पूरा विश्व का एक राज्य, एक धर्म और संपूर्ण जो अभी लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ हो गया है, अभी तो और गड़बड़ होगा। जगह जगह कोई भी तोड़फोड़ करेगा, कोई भी आगजनी करेगा, कोई भी हिंसा करेगा, मर्डर करेगा, पत्थरबाजी करेगा, गोलियां चलाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना का समय है। कौन करेंगे? स्वयं का परिवर्तन जो करेंगे वही फिर विश्व परिवर्तक भी बन जाएंगे। तुम ऐसे बनो, ये बाबा का आदेश है। एक राज्य की स्थापना, एक धर्म की स्थापना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करके स्वयं का परिवर्तन भी करो और विश्व के परिवर्तक बन जाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहा है। कौन से बच्चों को देख रहा है? राज दुलारे राजा बच्चों को देख रहा है। यह है परमात्मा का दुलार। करोड़ों में से कोई को प्राप्त हो रहा है। क्या संसार को प्राप्त है? करोड़ों में से कोई में से कोई को प्राप्त है। भगवान दुलार में हर एक बच्चे को जब दुलार कर रहा है तो क्या कर रहा है? 3 तखत का मालिक बना रहा है। इतना लाड़ और दुलार कर रहा है। सभी को तुमको पाप कह रहा है, इसके भी मालिक, इसके भी मालिक, इसके भी मालिक। 3 तखत हैं और तीनों के मालिक बना रहा है। सबसे पहला तखत है, वो कौन सा है? ध्यान से, आपको सबको पता है पहला तखत, कोई भूले नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको दिन में याद रहा कि नहीं, आप कितना उस पर बैठे। 8 घंटे तो राजा भी बैठता है भाई। तो क्या तुम अपने उस स्वराज्य अधिकारी का भ्रकुटी का तखत, ये पहला तखत है, तुम स्वयं के राजा बन के अपने अकाल तखत पर, भ्रकुटी के तखत पर बैठे क्या? ये तखत तुम्हें दुलार में बाबा ने दिया है, तुम्हें तो पता ही नहीं था। अब कोई अपन इसमें ये कह सकते ये क्रिया है, जैसे कल भैया ने कहा था, लेकिन भगवान का तो आदेश है ना कि इस पर बैठो। क्रिया है ना ये तो, लेकिन ये करना पड़ेगी। तखत पर अकाल तखत, आपके चित्त को आप मन मर्जी से इसको भ्रमित नहीं कर सकते। संसार में जा रहा है, संबंधों में जा रहा है, कर्मों में जा रहा है, इधर उधर नहीं। इसको बुलाओ, पकड़ाओ और जबरदस्ती इसको क्या कर दो? सिंहासन पर बिठा दो। संतों ने तो यहां तक कहा है कि ये त्रिवेणी है और यहां इसको पकड़ करके, कबीर ने कहा था, इसको पकड़ के जबरदस्ती प्रयाग में, गंगा में, त्रिवेणी में स्नान करा दो। बस ये क्रिया करो। ये नहाएगा नहीं, इसको नहला दो, और जैसे ये नहाएगा तो ये बदल जाएगा। प्रयाग नहाने का आज
कुंभ में अभी चल रहा है ना वहां पे माघ स्नान, प्रयागराज में चल रहा है। वही त्रिवेणी तो वही है। तो वहां हम 1 महीने तक नहाएंगे, क्रिया करेंगे, लेकिन यहाँ 1 महीने नहाने में नानी मर रही है यहाँ नहीं रहा। कि नहाते ही रहो। वहां तो नहीं, 1 महीने तक यहाँ पे हम रहेंगे, वास करेंगे और यहीं पर रोज स्नान करेंगे। तो सरल पड़ रहा है ना वो क्रिया, ये क्रिया कठिन पड़ रही है। लेकिन ये क्रिया करनी है, क्या करनी है? स्वराज अधिकार का भ्रकुटी का तखत लेना है, उस पर बैठना है। एक तो स्वराज्य प्राप्त करना है और उस तखत पर विराजमान हो जाना है। मैं तो बैठूंगा, मैं नहीं भागूंगा, 8 घंटे कम से कम बैठूंगा। ये प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया है, इसको करो। दूसरा बाबा बोलते हैं कि मेरा दिल तखत है। दूसरा तखत कौन सा बाबा ने तुम्हें किसमें दिया है? ये परमात्मा दुलार में दिया है, लाड़ में दिया है। भगवान लाड़ लड़ा रहे तुम्हारे साथ और तुम्हें तखत पे तखत दिए जा रहे। आओ मेरे दिल तखत पर बैठो। तो दिल पर बैठने के लिए प्रकृति पर नहीं बैठना है, ऊपर जाना पड़ेगा, इससे ऊपर, तब आप दिल पर बैठ पाओगे। पहले अपने स्वराज पर बैठना आएगा, यानी आत्मस्मृति, फिर बाबा की याद। तो बाबा के पास दिल है और उसका एक तखत है, उस पर हर एक को बैठना है। यानी बाबा के दिल में, बाबा की याद में, बाबा के हृदय में आपका स्थान बन जाए। माँ बाप को कितने ही बच्चे होते हैं, वो सबको अपने दिल तखत पर पहले बिठाएं कि मेरा ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और कोई अगर गरीब है, कोई अगर अपंग है, कोई अगर लाचार है, कोई अगर कमजोर है, तो उसको तो और ही ज्यादा लाड़ लड़ाते, अरे ये तो मेरा खास है। और तीसरा है विश्व के राज्य के अधिकार का तखत। कौन सा है वो? नारायण पद। समस्त भूमंडल के, सारी पृथ्वी के राज्य का अधिकार का तखत, इस पर वही बैठेगा जो उन दो पर बैठा होगा। तो यही 3 तखत बाबा ने अपने इसने ही बच्चों को, दुलारे बच्चों को लाड़ में दिए हैं। तुम इनमें से किसी पर भी बैठो, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। लेकिन आपको पता है कि विश्व राज्य तखत तो मिल ही नहीं सकता अभी। वो तो ये कलयुग के समाप्त होने के बाद सतयुग में प्रथम जन्म का होगा, तो है ही नहीं अभी। तो इन 2 पर चांस है, 2 में भी सबसे पहले आपका सबका स्वराज तखत। तो हर एक के, आप ये नहीं कह सकते मुझे बाबा के तखत पर पहले बैठ। पहले सबके सब देखो, क्या मैं स्वराज्य के अपने इस भ्रकुटी के तखत पर कितनी देर बैठा, जिससे आप लाड़ लड़ा ले। क्या था जी, बच्चा सही स्वराज्य में बैठा है, स्वयं का राजा बन गया है, इसकी कोई इंद्रियां इसको धोखा नहीं दे रही हैं। इसको राज्य करना पहले, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पे लोग भी, आजकल भारत में क्या ही चल रहा है, पहले देखो वो अपने राज्य को चला पाया, मुख्यमंत्री ठीक बना तो प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर राज्य ही नहीं चला पा रहे तो प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? नहीं बने, उसके काबिल ही नहीं, चला ही नहीं पा रहे आप, तो कैसे कैसे कोई बना दे, आपको कुछ पद दे दे। तो पहला राज्य है स्वराज्य। जहां स्वराज्य पर जब हम बैठ जाते हैं, कोई भी हम में से, और राजा की स्थिति, तो क्या होता है, राजा को क्या करना पड़ता है? कुछ करना नहीं है, सिर्फ आदेश देना है। मन के राजा बन जाएंगे। स्वराज्य पर बैठ गए तो आपके पास मन, बुद्धि, संस्कार, ये सब आपके क्या हो गए?
मंत्री हो गए, गुलाम हो गए, आपके अधिकार में आ गए, आप इनके अभी अधीन नहीं हो। आप स्वराज पर अगर बैठ जानते हो तो आप ये नहीं कह सकते मेरा मन सुनता नहीं है, मेरा संस्कार मानता नहीं है, मेरी बुद्धि विचलित हो रही है, मैं क्या ही करूं, पत्थर बन जाती है, पारस बन ही नहीं रही है। अब तीनों को कंट्रोल करना है आपको, स्वराज्य है ना आपके पास, और कोई इंद्रिया रूपी आपके मंत्री, तो 100 इंद्रियों में से आपके बहुत मंत्री हैं, वो तो 3 तो बड़े मंत्री हैं और 10 छोटे मंत्री हैं। इंद्रिया कि आंख नहीं सुन रही है, कान नहीं, आंख देख नहीं पा रही है सही, कान सुन नहीं पा रहा है, जिह्वा मान नहीं रही है, वो मुख में कुछ हो रहा है, त्वचा सुन नहीं रही है, मतलब स्पर्श में गड़बड़ कर रही है, सेंसेशन नहीं आ रही है, नासिका की गड़बड़ हो रही है, कुछ नाक कटी रखी है, ये नहीं चलेगा। तुम्हारे मंत्री हो, तुम उन पर शासन ढंग से करो। कोई इंद्रिय 10 में से आपके अधीन ही हो, अधिकार में, ये नहीं वो उचकना पड़ेगा, जीव आ तो चटकारा मार रही, कजू कायवे जाना पड़ेगा, जी तो चाहिए ही चाहिए, तलब लगी है, मतलब उस समय क्या हो गया, आप राजा नहीं हुए, आप किसी के उस इंद्रिय के नौकर हो गए, बस। ये बीड़ी तो पीनी पड़ेगी, सिगरेट तो फलाना करना पड़ेगा, तब पान तो खावे की आदत ही है, कुछ भी, कोई इंद्रिया, खाने की हो, देखने, वो तो पिक्चर देखने तो जाना ही पड़ेगा पिक्चर हॉल में, गाने तो सुनने ही पड़ेंगे, बगैर उसके तो मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम अपने राजा नहीं है, इसलिए इंद्रियों के राजा बने हुए। इंद्रिया राजा है और हम उसके गुलाम हैं। तो आप स्वराज अधिकारी हुए कि गुलाम हुए, चेक करो पहले। तो 10 इंद्रियां, मन बुद्धि संस्कार, फिर अंतस चेतना होती है 5 चेष्टाएं जिसे कहते हैं। इंद्रियां आंख देखती है लेकिन चेष्टा किए बगैर नहीं देखती है, आपको चेष्टा देना पड़ती है, अरे मुझे ये देखना है या मुझे नहीं देखना है, या मुझे ये सुनना है, ये नहीं सुन, चेष्टाएं अलग चलती हैं, वो अलग हैं। इस तरह का टोटल 24 का ये मंत्रिमंडल है, 24 पंच महाभूत उसमें शामिल है, 10 तन्मात्राएं बोलते हैं चेष्टाओं, पंच महाभूत कितने हो गए, 10, 5 और 5, पंच महाभूत, 5 चेष्टाएं, 20 हो गए, मन बुद्धि चित्त और अहम, ऐसे 4 है ये, 3 मन बुद्धि संस्कार बाबा ने बोला, लेकिन वैसे एक्चुअल में 4 होते हैं। इस तरह से ये 24 आपका मंत्रिमंडल है, और जिसके तुम राजा हो। कौन हो तुम? तब तुम स्वराज अधिकारी हो। तो चेक करो कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूं या किसी इन 24 में से किसी का गुलाम हूं। अलग से माया अलग से नहीं आएगी। माया किसमें से, जैसे कोई कहे क्रोध अलग से आ जाएगा, ये देह अभिमान उसमें शामिल है, अहम जिसे कहते हैं। तो इतना बड़ा मंत्रिमंडल है, 24 तुम्हारे मंत्री हैं, फिर प्रजा है संसार में, जो ये सकुशल चला लेगा इस 24 का शासन, और स्वयं को उसका पूर्ण रूप से कंट्रोलर बना लेगा, मैं ही राजा हूं, मेरी बात कोई माने नहीं, मन माने नहीं, बुद्धि माने नहीं, कोई अहम माने नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। चित्त विचलित हो जाए, कोई हो ही नहीं सकता। नहीं, राजा जी बैठे हैं, अब यार निकाल देंगे, देश निकाला दे देंगे, मेरा मतलब क्या ही कर देंगे। वो तो साक्षात परमात्मा का स्वरूप ही है, वो तो भगवान के बच्चे हैं, उनसे अपन को पंगा नहीं लेना है। न प्रकृति लेगी, कोई पंगा नहीं लेगा आत्मा से, याद रख लेना। इसे पुरुष कहते हैं। तब
तो बाबा कहता है कि पहले पहले स्वराज्य अधिकारी जो स्वराज्य में सबसे अच्छा, तो बाबा उसको बुला के दिल तखत पर अधिकार देता है, आओ तुम मेरे दिल पर बैठो। हमको लग रहा है अरे 3 सुन लिए, लिया व्याल बैठ जाते हैं उचक के जब पे कौआ कैसी नहीं, जौ में डूबे दी चोंच, बहू में डूबे दी, बहू में डूबे दी, उड़ गए, एक में भी नहीं बैठे। ये नहीं चलेगा, काग चेष्टा से काम नहीं चलेगा। कि मैं तो लो, मैंने तो सुन लिए 3 तखत होते हैं, लो मैं स्वराज में भी बैठ गया, लो मैं दिल तखत पर भी बैठ गया, मैंने भी स्वराज पर कर लिया, अब जा रहा हूं, से नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप स्वराज तखत पर बैठेंगे तो बाबा के दिल पर चढ़ेंगे, तो बाबा फिर दिल पर स्थान देगा, आओ मेरे दिल पर बैठो। कौन चढ़ जाता है दिल में? कौन चढ़ जाता है? यहाँ बच्चा जो भगवान जो अपने माँ बाप की कही मानता है, माँ बाप के दिल पे वो चढ़ जाता है। हाँ, ये मेरा बच्चा बड़ा सपूत है, अच्छा काम करता है, मेरी बात मानता है, इसको क्या नहीं दे दूं, क्या ना खिला दूं, क्या कहाँ ना बिठा दूं, तो वो अपने दिल पर बिठाएंगे बाबा फिर। और जो बहुत दिनों तक दिल पर बैठ जाएगा, दिल पर भी राज्य कर लेगा, बाबा समझ जाएगा, अरे यार ये तो पूरी तरह बैलेंस्ड है, ये तो कभी भी जाई विधि राखो ताई विधि रहेंगे। जो बात कही है ना, वो दिल तखत पर बैठने वालों के लिए, कि वहां पर भी किसी का दिल नहीं दुखा रहा, वो बाबा को तो दुखाएगा ही नहीं, लेकिन किसी का भी नहीं दुखा रहा। तो ऐसी स्थिति आ जाती तुम्हारी, तब तुम्हें बाबा समझ जाता है अब ये न मेरा दिल दुखा रहा है, न खुद का दिल दुखा रहा है, न किसी का नहीं दिल दुखाता है। इसने पूरे संसार के समस्त आत्माओं को, जीवों को, पेड़ पौधों, पशु प्रकृति, जीव, सब जगत को इसने दिल दुखाना बंद कर दिया, ये सुख देना शुरू कर दिया है। तो बाबा तब उसको नारायण पद देते, फिर विश्व राज्य तखत मिलता। इतना सरल है लेकिन इतना ही कठिन है। अब करो चेक, सदा स्मृति में यह रहे कि बाप द्वारा बरसे में मुझे ये तखत मिले हैं, और इनको देख तुम खुशी खुशी रहो कि दिल में स्वतः ही ये गीत बजता रहे, वाह 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 वाह, तूने मुझे क्या से क्या दे दिया, वाह मेरा भाग्य, वाह कि मेरे पास 3 तखत है। जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था वह प्रैक्टिकल जीवन में मुझे मिल गया। सोचो, जो सपने में भी नहीं सोचा कि बाबा मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा है? या मैं खुद से मिल लूंगा, मुझे तो पता ही नहीं था। इस तखत के साथ बाबा ने संगम पर डबल ताज भी तुम्हें दिया है, अकेला तखत नहीं दिया। और साथ साथ उस डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी भी बनाया है कि तुम विहंगमार की सेवा करो। उड़ती कला, चलती कला नहीं, उड़ती कला का अनुभवी बनाया है। तो बाबा चारों ओर के बच्चों का यह डबल ताजदारी स्वरूप बार बार देखना चाहता है, और देख रहा है कि तुम्हारे पास ऑरा पूरी तरह से सफेद आ गया है कि नहीं, क्राउन बन गया है कि नहीं, और वो ताज तुमने कितनी देर तक पहना है पवित्रता का। तुम चंद्रमा की तरह पूरे 16 क्लास संपूर्ण ऑरा वाले बन गए, ये तुम्हें दिख ही नहीं रहा किसी को, तुम्हारा चेहरा तो दिखे ही नहीं। फिर दूसरा मणियों का ताज देगा, और डबल ताजदारी स्वरूप सभी बच्चों को तुम्हारा दिखाई देगा, बाप दादा को भी दिखाई देगा, संसार को दिखाई देगा।
कि हाँ यही है, यही है, यही है। पवित्रता का, रॉयल्टी का जो ताज है, ये दोनों ताज इस समय बाप दूसरे रूप में भी तुम्हें देते, तब वहां स्थूल में भी मिलेंगे। यहां के दो ताज कौन से हैं? पवित्रता के, रॉयल्टी का ताज, सेवा की जिम्मेदारी का ताज। ये दो ताज है। पवित्रता की, रॉयल्टी का ताज मतलब आपके अंदर पवित्रता होनी ही चाहिए, वाणी में, कर्म में, अंदर हृदय में, हर तरह से पवित्रता का ताज होना चाहिए। हमेशा आपका बोल में, दृष्टि में, वृत्ति में, स्मृति में ताज होना ही चाहिए, पवित्रता होनी ही चाहिए। और सेवा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें फिर अनेकों को, खुद को निकालना तो है ही है, लेकिन संसार को निकालना, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है इस भवसागर से। ये जिम्मेदारी का ताज तुम्हें पहनाया जा रहा है। आज बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को भी चेक किया कि तुम किस कदर बदल रहे हो, किस स्पीड से बदल रहे हो। रफ्तार चेक करता है बाबा। ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है बैठने के लिए तख्त पर, प्रकोटी सिंहासन पर, तो परिवर्तन नहीं होगा। स्पीड होनी चाहिए, बेहद बड़ी भारी स्पीड से बदलो। टाइम बहुत ही कम है, उतने में ही बदल जाओ, पूरा गैलप कर लो। अब ये नहीं कह सकते मेरे पास तो बस 10 साल ही बचे हैं, 10 साल में कैसे बदलूंगा मैं, इसके लिए तो बहुत जन्म चाहिए अनेकों। बाबा कहता है नहीं, स्पीड से बदलो। रोज संस्कारों को, स्वभावों को, कर्मों को, बोल को, दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृति को पवित्र बनाओ। रोज बदलो, रोज चेक करो, रोज बदलो। अभी ये दगा, ये दगा निकालते जाओ, स्पीड से बदलो, जरा सा भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाए? रफ्तार को चेक कर रहा है। आपकी रफ्तार समय की रफ्तार से बहुत तीव्र हो। ये नहीं समय की रफ्तार से आपकी रफ्तार धीमी हो जाए तो आप बदल नहीं सकेंगे। समय आपको बदलता जाएगा। समय तो सबको ही अब जैसे जीते जी कोई अशरीरी हो जाए और मर करके कोई अशरीरी हो जाए, वो तो फिर समय ने बदला ना उसको, आपने नहीं बदला अपने आप को। आपको इस शरीर से आप खुद निकल ही नहीं पाए, निकलना ही नहीं जान पाए, फिर समय ने शरीर को ही नष्ट कर दिया। अब तो निकलो। तो आप कोई कहे कि देखो मैंने कर लिया, नहीं, आपकी स्पीड समय की स्पीड से कम थी, इसीलिए आपको मारा गया, शरीर छुड़वाया गया। आप इसे जीते जी उतार नहीं पाए। तो बाबा चेक कर रहा है कि समय की स्पीड से आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए बदलने की। आपको समय से पहले अशरीरी होना आना चाहिए, समय से पहले फरिश्ता होना आना चाहिए। समय कहा ना कि वो दिखाया वहां 7 दिन का ही टाइम था और तक्षक काटने आ रहा है, लेकिन विरह में उन्होंने पहले ही अशरीरी होना स्वीकार कर लिया और ऊपर जाके खड़े हो गए। और जब पूछा कि बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है मृत्यु का? आज अंतिम दिन है, तक्षक आ रहा है। मैंने कहा मैं तो ये ऊपर खड़ा हूं, मैं तो देख रहा हूं, मेरा शरीर नीचे पड़ा है। मैं अब वो चाहे डसे चाहे ना डसे, मैं तो बाहर हूं, इससे शरीर से अलग हूं, डिटैच हूं। तब सबने घनघोर उससे क्या अच्छा ओहो कि समय से पहले इनको डिटैच होना आ गया। अभी आपके ऊपर बम गिरे, फिर आपको जब अशरीरी होना आता है, फरिश्ता होना, तो बम क्या करेगी आपका? आपको डर लगेगा?
कोई गोली बंदूक तो तलवार किसी का डर है आपको? फिर अगर आपको डिटैच होना था तो क्या ही दिखा दिया भक्तों के लिए कि प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारना चाह रहा है, तलवारें भोंक रहा है, वो कुछ हो ही नहीं रहा। आग में जला रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। हाथियों पे कुचल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। पानी में पटक रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। सांपों से कटवा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। उसको क्या ही आता है? डिटेच होना आता है। ये है स्पीड। भगवान बार बार बाबा समझा रहा है कि पुरुषार्थ की रफ्तार समय की रफ्तार से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं आएगा टाइम, काल आओ से जाएंगे तो हम चले जाएंगे, तो फिर आप काय के लिए पुरुषार्थ करने आए? क्यों आए भाई? पढ़ने के लिए। और बाबा यूं ही आपको परेशान रोजाना पढ़ाता रहा और आप सुनते रहे, बदले ही नहीं, फिर क्या ही वो स्कूल का नाम, टीचर का नाम बदनाम हो जाएगा कि ये तो पढ़े ही नहीं, ये तो रोज पढ़ने तो आते रहे। आप सभी देखो और जानो कि समय की रफ्तार आपकी बदलने की रफ्तार से ज्यादा हो। बाप दादा देख रहा है और बाप तो चाहता है हर एक को राज भाग्य का वर्षा दिया है। हर एक अपने स्वराज पर बैठो, तुम्हें राज्य दिया, भाग्य दिया, लिखो। आपके हाथ में कलम है, आपको जो लिखना है अंकुर डालो अपने अंदर। जो डालनी है आपको, राजा बनना है, विश्व महाराजा बनना है, तखत लेना है, ताज लेना है, क्या लेना, आप लिख लो। ये इतना और चाहिए, अपने हाथ में आप लिख लो ना अपने लिए। समय से पहले लिखो लेकिन तो मिलेगा, नहीं तो समय पर तो जो है वही है, सबके लिए, सबके लिए। अपने राज्य का फ्यूचर आपको लिखना है, स्वराज्य का आपको लिखना है, भविष्य। आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर हो जाएं, वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। आप सबके नए संस्कार द्वारा ही नया संसार बनेगा और बन रहा है। आपका क्या बदल जाएगा? संस्कार बदल जाएंगे तो संसार भी बदल जाएगा। ये संसार बदल करके, संस्कार आपके कलयुगी हैं, इसीलिए संसार कलयुगी दिख रहा है। जब आपके संस्कार सतयुगी हो जाएंगे तो आपका संसार भी सतयुग आ जाएगा। जो नए नए संसार की विशेषताएं, उनको आप अपने अंदर अनुभव तो करो। पवित्रता को अनुभव करो, सुख को, शांति को, आनंद को, सातों गुणों को अनुभव तो करो। अभी आपको टेंशन तो अनुभव हो रहा है, दुख अनुभव हो रहा है, क्रोध अनुभव है, आपको ईर्ष्या अनुभव है, लेकिन ये सातों गुण अनुभव में क्यों नहीं आ रहे बार बार? समय से पहले आ जाए। हमारे राज्य में क्या होगा? नशा होना चाहिए ना। दिल कहती है ना हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि बस आया। तो कैसा चाहिए वैसा ही तो बनेगी द्वारका। क्या कहा था? क्या लिख दिया है कि द्वारका के लिए सबसे कह दिया था जिसको जो चाहिए वो कल्पना करो, वैसी द्वारका बन जाएगी। क्योंकि मैं क्या ही आदेश करने वाला हूं, बाबा क्या ही आदेश करेंगे। वहां क्या आदेश किया गया है कि इनके सबके मन के अंदर, क्या आदेश है? इन सबकी कल्पना के अंदर जैसी द्वारका है वैसी बन जावे। तत्क्षण ने कहा जो आज्ञा मेरे प्रभु, जो आका, जो आज्ञा मेरे आका, बन गई। जो जैसा चाहता आपके लिए वैसा ही मकान, वैसी जगह बन जाएगी। यही होता है, यही संसार है। आपको जैसा चाहिए। कोई कहेगा भाई साहब हमें वो सतयुग ज्यादा अच्छा नहीं, हम तो द्वापर में बढ़िया हैं, हम तो कलयुग में ही बढ़िया हैं। तो ठीक है, कलयुग में ही जन्मोगे। सिर्फ कल्पना के अनुसार आपको जन्म मिलेगा।
यही आपका संस्कार होता है। जैसा जिसका संस्कार रह जाता है बस उसका संसार वैसा हो जाता है। मुझे तो यही में मजा आ रहा हो, चल कपट में, चोरी चुगली जाति बात है, वही मजा आया तो ठीक है, वही में भुगतो, मारो। देने की प्रवृत्ति नहीं है तो ठीक है, मत दो ना, स्वार्थी बने रहो। बांटने की प्रवृत्ति होगी तो सतयुग में जाओगे। वहां तो देवता मतलब देने वाला, लेने वाला कुछ नहीं, निस्वार्थ। बाप दादा देख रहे हैं कि नए संसार की जो विशेषता है वो तुम बच्चों में अभी कितनी किस्में हैं। सभी बुद्धि से नए संसार की विशेषताएं इमर्ज करो अपने अपने अंदर, वैसा ही संस्कार बनेगा और वैसा ही संसार बन जाएगा। इमर्ज करो, लेकिन प्रकट करो, मुझे ये और चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वहाँ कोई हिंसा ना हो, वहाँ कोई दुख ना हो, वहाँ कोई किसी को मर्डर ना करे, वहाँ कोई किसी को खाए नहीं, ना सांप डसे, ना शेर खावे, ना कोई का डर हो, ना कोई एक्सीडेंट हो, बन जाएगा वैसा। न किसी की अकाल मृत्यु, सब प्रेम करें, हाँ करेंगे। लेकिन पहले तुम अपना संस्कार बनाओ, तुम वैसे बनो। अब तुम पर छोड़ दी सब जिम्मेदारी, बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रदान क्रिया प्रदान विश्व रच राखा। बाबा तो वैसे ही रच देता है, तुमसे ही कह रहा है, आज खुले में कह रहा है। तुम खुद रचो तो। हाँ हाँ बाबा ने रचे, बाबा नहीं रचेगा सतयुग, तुम्हें रचना है। श्रीमत देव बस कह दिया उसने, तुम जिसको जैसा चाहिए। अब जो खुली छूट है, तो न रचो। अरे बाबा, तुम्हें जो रचना है और जैसा रचना है और जितना रचना है। इसीलिए चेक करना है एक एक विशेषता मेरे में कहां तक इमर्ज हुई है। पहली विशेषता चेक करना, मुख्य विशेषता एक राज्य। तो जैसे वहां एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं होगा। तो ऐसे अपने संगम की जीवन में तुम स्वयं देखो कि आपके जीवन में भी एक राज्य है कि नहीं, कि कभी कभी दूसरा राज्य भी आ जाता है। अगर चलते चलते स्वराज्य के साथ साथ माया भी राज्य चला रही है तुम्हारे ऊपर, इसका अर्थ क्या हुआ कि एक राज्य में संस्कार अभी नहीं है, दूसरा भी राज्य का इसमें दखलंदाजी है। हम अकेले राजा नहीं है स्वराज्य में, हमारे ऊपर माया बीच बीच में राज्य कर जाती है, फिर भग जाती है, फिर आ जाती है, आक्रमण कर जाती है। इसका अर्थ क्या है, दूसरा कोई है अभी। तो तुम फिर सतयुग में जाने लायक हैं क्या? नहीं है, द्वापर वाले हैं। फिर तो जहां और भी राजा होते आक्रमण करते हैं, तो वहां जन्म लेना पड़ेगा। फिर आप बाद में कहेंगे मेरा जन्म द्वापर में क्यों हुआ, सतयुग में क्यों नहीं हुआ? अरे सतयुगी बनने के लिए आक्रमण बंद होना चाहिए माया का, एक स्वराज, बस कोई आक्रमण हो ही नहीं सकता। ये है स्वराज्य की विशेषता। चेक करो क्या मुझ में मैं स्वराज अधिकारी हूं, या अभी भी इंद्रियों का कोई दखल है। 24 में से किसी का भी कोई दखल है, मिट्टी का, पानी का, हवा का, किसी का भी नहीं चाहिए तुम्हें दखल। काम का, क्रोध का नहीं चाहिए तुम्हें दखल। परमात्मा की श्रीमत का राज्य है, या कभी कभी माया का भी दबाव है। दिल से, दिल में अगर माया का राज्य होगा तो तुम चेक करना पड़ेगा, तो तुम्हें सतयुग में प्रवेश ही नहीं है। इस बातों से अपने चार्ट को चेक करो, अभी संगम पर हो, एक परमात्मा का राज्य है या माया का भी अभी दबाव तो नहीं होता। चेक किया? बोलो अभी अभी चेक करो, फिर से करो, और अपना चार्ट खुद देखो, कहीं मुझ पर माया का कोई दबाव तो नहीं आ रहा है, कहीं कोई इंद्रिया धोखा तो नहीं दे रही है, कोई मन, बुद्धि या संस्कार, चित्त या अहम, चारों में से कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। अगर अभी तक भी दो राज्य हैं,
एक राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे फिर तुम? कैसे कहेंगे कि तुम अधिकारी हो? तुम तो फिर किसी के अधीन हो। ऐसे ही एक धर्म अर्थात एक राज्य भी होगा, एक धर्म भी तो होगा। धर्म अर्थात धारणा, एक ही धारणा हो, अन्य धारणा नहीं चाहिए बाबा को। आपकी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा को चेक करो। सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल हुई या नहीं बनी? चेक करो, मुझ में कहीं अपवित्रता तो नहीं आ जाती है? कहीं झूठ, कहीं छल, कहीं दंभ, कहीं पाखंड, कहीं छुपाना, कहीं ईर्ष्या, कहीं घृणा, कहीं द्वेष। क्या कह रहे हैं बाबा? फिर से सुन लो। पवित्रता की धारणा में चेक करना है, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क और में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचर नेचुरल हो जाए। नेचर नेचुरल, स्वाभाविक। बदलना ना पड़े मुझे, नेचर चेंज करके दिखावटी हंसी नहीं करनी है, दिखावटी मुस्कुराहट नहीं चाहिए। ऑटोमेटिक अंदर से मुस्कुरा रहा है सर मन, चित्त शांत है, निर्विघ्न है, कोई विघ्न है ही नहीं। अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा। ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल नेचर बन जाए, क्योंकि तुम जानो आपका अनादि स्वरूप आदि स्वरूप पवित्रता ही है। आप बार बार भूल रहे हो। जो नेचर होती है वह ना चाहते हुए भी काम कर लेती है, क्योंकि कई बच्चे रूहान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते कहते हैं चाहता नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ, लेकिन कभी मेरी मनसा वाचा में कभी कोई ना कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो ही जाता है, संस्कार में आ जाता है। और फिर संस्कारों को मैं धोखा देने वाला समझ करके बहुत जन्म के संस्कार है इसलिए ये हो रहा है ऐसा समझ लेते हैं। नहीं होना चाहिए। अरे एक धर्म का अर्थ क्या है? पवित्रता की धारणा नेचुरल नेचर, वाणी से भी आवेश में ना आ जाओ। कभी कभी कहते हो क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया था, तो आवेश क्या है? क्रोध ही तो है। क्यों आ गया आवेश? एकदम घुर्रा पड़े, एकदम चिल्ला पड़े, आवेश क्यों आ गया? हर एक धर्म के संस्कार नेचुरल बने तो चेक करो, लेकिन चेक करने के साथ साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों का चेंज भी करो। अभी फिर भी बाप दादा पहले ही तुम्हारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, ध्यान से सुन लो। फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करना होगा तुम्हें। रोज बड़ी फास्ट गति से चेक कर लिया कि हाँ ये गड़बड़ है, तो उसे चेंज भी कर दो तुरंत, स्पीड से, समय से पहले घिस दो, उसे हटा दो कि हाँ ये गड़बड़ होती है, अभी रौब आ जाता है, अभी फलाना हो जाता है। नहीं, चेंज करो। कब तक करते रहोगे संस्कार है संस्कार है? संस्कार ही तो बदलना, तभी तो संसार बदलेगा। मार्जिन मत रख लेना, गैप मत रख, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत तो चल तो है, नहीं चाहिए बाबा को। थोड़ा दग्गा तो चलेगा, थोड़ा दब्बा तो चलेगा। दब्बा हो गया, दग्गा हो गया, कोई विकार रह गया, कोई कीड़ा रह गया, मतलब रिजेक्ट। आप कसौटी पर कसे नहीं जाओगे, आप हटा दिए जाओगे, हटो ये सतयुग का नहीं है, फेंक दो इसको बाहर। फिर क्या करोगे? फिर तो समय कराएगा, तो फिर समय पर तो फिर समय है, फिर तो आपका कुछ नहीं चलेगा उसमें। काल तो काल है। इसीलिए धर्मराज कहते हैं उसे, पुरुषार्थ का समय अभी है, और अभी तुमने चेंज नहीं किया तो फिर कब चेंज करोगे? कई बच्चे चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। हाँ है तो, लेकिन हम क्या करें?
तो तुम कौन से सीन में चले गए महाभारत के में? वो दुर्योधन करण ना दे रहा। हम तो खूब चाह रहे हैं, भीष्म तो खूब चाह रहे हैं, फलाने द्रोण तो खूब चाह रहे हैं, कृपाचार्य खूब चाह रहे हैं, राजा भी चाह रहा है कि हाँ ऐसा अन्याय नहीं हो, लेकिन वो दुर्योधन नहीं मान रहा, वो तो करना ही पड़ेगा वो, नहीं तो यार वो आग लगा के मत हुआ और मैं अपनी नाटना चाहती। ये हम सब कर लेते हैं, ये हमारा सीन है, किसी और का नहीं है ये सीन कि हम अपने क्या कह रहे बाबा, ध्यान से सुन लो, कि तुम चेक करके भी चेंज करने में असमर्थ हो। ये अन्याय है, मेरे अंदर ये कमी है, खामी है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकता। वो दूसरा, वो तीसरा, वो मानेगा नहीं, वो मौड़ा मेरा, वो दुर्योधन मुझे नहीं करने देता। ये व्यवस्था जो आप कह देते हो, क्या करें हैरा हुआ सिगा देख रहे हैं, हम क्या करें, हमारे हाथ में उनका है, सिगा अन्याय हैरा हुआ, अत्याचार हैरा हुआ, भ्रष्टाचार हैरा हुआ, हम क्या करें? क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है, बोलने की सामर्थ्य नहीं है, चेंज करने की भी सामर्थ्य नहीं है। क्या कहते हो आप, मुझ पर कोई पद थोड़ा ही है, मैं तो आम प्रजा हूं, और राजा तो वो मोदी जी है, वे करेंगे क्या चीज, हम क्या करेंगे, वे कर रहे हैं सोई है, हम तो सहन करेंगे बस। सहन किया माने तुम पापी हो, चेंज नहीं कर सकते तो फिर तुम राजा कहां हो? तुम्हें बनना क्या था? स्वराज्य का अधिकारी बनना था। अब तुम तो उस चेष्टा के, उस इंद्रिय के, या उस अवधारणा के, उस दाग के अधीन हो गए और तुम परिवर्तन नहीं कर पा रहे, तो राजा कहां होंगे? इसीलिए चेंज के साथ साथ होना चाहिए स्वमान। आपकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, आप कौन कहते हो अपने आप को? मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हो तो कहां गई शक्तियां जो आप चेंज नहीं करना चाह रहे? नहीं नहीं, वो हमें अमरता का भी वरदान है, हमें इच्छा मृत्यु वरदान है, हमें, लेकिन वो दुर्योधन की आगे तो हमारी चल ना रही। मतलब क्या हुआ? शासक कौन है? लेकिन शासक दुर्योधन नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी चलती है। वो शासक भी नहीं है, वो राजा भी नहीं है। भाई कोई मन की चल रही है, या कहीं बुद्धि की चल रही है, कहीं संस्कार की चल रही है, कहीं इंद्रियों की चल रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? शासक तो ओरिजिनल फिर अंधा बैठा है क्या, बहरा बैठा है क्या? इसीलिए दिखाया अंधा बैठा है। तो ऐसे मत बनो, धृतराष्ट्र मत बन जाओ। सबके सब धृतराष्ट्र हो गया, आपको अपने अंदर के ऐब नहीं दिख रहे, मतलब क्या हो गए आप? कि हम अपनी कमी खामियों को मेट नहीं सकते समय से। हम क्या करें, वो तो संस्कार है बाबा, क्रोध आ ही जाता है। लोग किसको नहीं मालूम? और बाबा भी कह रहे हैं कि ये विकारों को मार दो। अब एक भी संस्कार नहीं चाहिए मुझे, तभी तुम्हारा संसार परिवर्तन होगा। अगर संस्कार तुमने नहीं मारे तो संसार परिवर्तन नहीं होगा। पढ़ तो रोज लेंगे महाभारत, सुन भी लेंगे, कथा भी सुन लेंगे, कहानी भी पता है, करने में नानी मर गई। ठीक नहीं है यह बात। इसलिए बाबा बार बार कह रहे हैं, अगर तुम सर्वशक्तिमान हो या मास्टर सर्व, तो चेंज करो ना, या तो फिर कहना बंद कर दो। बाबा पूछेगा कौन हो, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। छोटे बच्चे की तरह कह देते हो, डायलॉग बाजी है क्या? क्या समझ रखा है? कहने के लिए कह रहे हो। राजा बच्चे हो तो राजा राज्य को संभालना आना चाहिए, नहीं धिक्कार है तुम्हें राजा होने पर। स्वराज अधिकार ही नहीं है तुम्हारे पास, और तुम कह रहे मैं दिल तखत पर भी बैठ जाऊंगा, मैं विश्वराज्य भी मुझे ही चाहिए, मैं तो नारायण ही बनूंगा। और कर नहीं पा रहे, अभी स्वराज्य भी हो नहीं पा रहा आपसे सही ढंग से, तो विश्वराज्य लेने में तो बहुत दूर हो फिर। इसीलिए अपना संकल्प करो। शक्तिमान या मास्टर सर्वशक्तिमान की यही स्थिति होनी चाहिए, संकल्प किया और हो गया। वो दाग रहे ना धब्बा रहे, मैट दो इसको, फांसी मतलब फांसी, हटाओ।
ये अब नहीं मेरे राज्य में प्रवेश कर सकता, इसको देश निकाला तो देश निकाला। कोई वापस कैसे आ गया फिर वो विकार जिसको तुमने देश निकाला दे दिया था? तुम काहे के राजा हो फिर? होगा, देखेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये होता ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं चाहिए बाबा को। होगा बाबा, क्रोध भी कम हो जाएगा बाबा, लोभ भी कम हो जाएगा बाबा, ईर्ष्या कम हो जाएगी, निंदा कम हो जाएगी, नींद कम हो जाएगी, आलस कम हो जाएगा, अलबेलापन बाद में कम कर देंगे बाबा, करेंगे बाबा, अभी तो पढ़ रहे हैं, नहीं चलेगा। क्योंकि स्वराज तो अभी बनना है, विश्वराज बाद की बात है, लेकिन स्वराज तो आज की बात है और सबको करना है। आप मना ही नहीं कर सकते, मुझे नहीं चाहिए स्वराज, चाहिए तो अभी नया वर्ष आने वाला है, अव्यक्त पालना भी हो गई कितनी सारी, अव्यक्त रूप की पालना को बहुत वर्ष हो चुके हैं, तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा देंगे या तुम दोगे? अब तो तुमने मुरली ब्रह्मा के सामने भी सुन ली, अव्यक्त में भी सुन ली, वो भी बंद हो गई। टाइम क्या आ गया कि अब तो तुम राजा बन ही गए होंगे, इतना पढ़ा दिए मैंने, तो इतना पढ़ लिए, इतना सुन लिए, इतना समझ लिए, तो अब बाबा हटेगा नहीं क्या? अब तो तुम करो प्रैक्टिकल कुछ। टीचर हमेशा पढ़ाता थोड़ी, कुछ कहता खुद करके देखो। लास्ट में इंटर्नशिप होती है ना, अभी तुम्हारी क्या चल रही है, ये क्या चल रही है? अब पढ़ाई नहीं चल रही, इंटर्नशिप चल रही है कि अब प्रैक्टिकल कर करके देखो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हर चीज का, कि आप स्वराज्य हो नहीं हो, चेक करो। अब बैठ पाते हो कि नहीं, कि कोई तुम्हें उतार देता, चल फालतू का, इधर हम बैठेंगे, कोई इंद्रिया बैठ जाती है, कोई मन बैठ जाता है, कहीं बुद्धि बैठ जाती है, कहीं कोई आगे संस्कार बैठ जाता है, क्या हो जाता है, चेक करो। या आप बैठे रहते हो, या आप पर पट्टी बांध दी जाती है। टाइम खत्म हो गया, बाबा कह रहे हैं यहां इतने वर्ष हो गए कि व्यक्त में भी सुना दिया, अव्यक्त में भी सुना दिया। अब कितनी और पालना दूं बता? तुम्हें करना ही होगा। बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराते हैं, क्या कहते हैं? ये तो हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा, मैं आगे बढ़ सकता हूं, दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन ये बदल जाए तब, ये कर ले तब, ये भी चल पड़े तब, परंतु स्वयं को चेक करना है, स्व परिवर्तन करना है। दूसरे को बदलने की वृत्ति को बंद करो, स्व परिवर्तन की वृत्ति को काम में लाओ। मुझे बदलना है, कोई बदले ना बदले, कोई करे ना करे, मुझे राजा बनना है। क्योंकि प्रत्येक को स्वराज्य लेना, प्रत्येक को, ऐसा कोई बच्चा नहीं है राजा बच्चा ना बने। बाबा चाहता है सबको बनना है, 100%। सतयुग में कोई स्वराज अधिकारी नहीं होगा तो प्रवेश ही नहीं है, ये याद रख लेना। सब राजा ही जाएंगे वहां पे, सबको 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम होके जाना, स्वराज अधिकार लेके जाना है। कोई गुलाम अंदर प्रवेश नहीं करेगा। जब तुम सब राजा होगे तो देश में, पूरे विश्व में राजा सिस्टम हो जाएगा फिर से, ये वोटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, याद रख लेना, ये बड़ी बात है। ये अभी देह का सिस्टम है, तो देह कैसी टूटी हो, टेढ़ी हो, मेढ़ी हो, बूढ़ी हो, जवान हो, लगाओ वोट, देव वोट, खत्म बात है, ये नहीं चलेगा। इसीलिए ये भावना कम कर दो कि दूसरे को सबसे बड़ी भावना रखो, अपने को देखना है, अपने को बाप के सामने रखो 24 घंटे के, बाबा तो मुझे देख रहे हैं, मैं बदल रहा हूं कि नहीं, मैं चेंज हुआ कि नहीं, मैं स्वराज में हूं कि नहीं, बाबा देख रहे हैं। महारत हासिल करनी है इसमें, तभी तो महारथी कहलाओगे।
स्वराज लेने में महारत हासिल करो। बोलो, महारथी हो के बीच वाले हो, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी होगी तो बीच वाले रह जाओगे, क्योंकि परिवर्तन करोगे। इसीलिए सी फादर, सी डबल फादर, ब्रह्मा बाबा को भी देख लो संघ में कि उसने बदल लिया, तो तुम क्यों? जब वो बूढ़ा बदल सकता है, 60 साल के बाद बदल सकता है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो संस्कार बदले नहीं जा सकते? उसमें तो बेहद बिजनेस के संस्कार थे, हीरे जवाहरात के संस्कार थे। जब वो उसने छोड़ सकता है, वो लोभ छोड़ सकता है, वो मोह छोड़ सकता है, वो त्याग कर सकता है, तो तुम नहीं कर सकते। और जीते जी करा तब माना गया ना। अगर वो मरने के बाद तो वैसे ही छूट जाता है सबका ही, कोई संग ले जाता है क्या? क्यों भाई, क्या अंतर है उसमें और आप में? क्या ही अंतर बताओ? वो कह करके लिख रहा है, ड्राफ्टिंग कर रहा है, और उसी रात दक से छोड़ देता है, अभी सब लोग साइन कर दो, ये सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ट्रस्ट में जाएगा, तुम्हारा कुछ भी नहीं है इसमें। सबने साइन कर दिया, हाँ ठीक है हम मान लेते। और दूसरे दिन मांगा, हमें किराया तो दे दो। नहीं, किराया आएगा? किराया वो तो बाबा का पैसा है। बिना टिकट गया था बंदा, नारायण जो था उनका बेटा, बंबई जाना था, उनके टिकट के पैसे तो दे दो, इतना सारा धन है, पैसे नहीं, टिकट का पैसा नहीं दिया। पैदल जाओ, नंगे जाओ, घारे हो जाओ, अपने को बेच दो, हमें नहीं पता, ये तो बाबा का है, इसमें से एक कौड़ी नहीं मिलेगी। त्याग इसको बोलते हैं। और अपन कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा को क्या बिठा दिया बगल में, करके तो देखो, उसके जैसा मुंह भी है क्या किसी का? त्याग इसको मत। अच्छा, ये सबको पता है कि नहीं कि मरने के बाद सब छूट जाता है? अब में से हम में से कोई जानता नहीं है क्या? यही रह जाएगा ना। तुम मानता किसमें है कि जीते जी छोड़ दिया क्या तुमने? बस वैसे ही जीते जी संस्कार में हट दिए क्या? जीते जी स्वभाव बदल गया क्या? जीते जी आपने सब कुछ चेंज कर लिया कि नहीं? जीते जी डिटैच हुए, शरीर से बाहर निकलना सीखा कि नहीं? फरिश्ते बने कि नहीं? ये जीते जी करो। मरने के बाद तो सबको करना ही है, डिटैच होना क्या करना है, वो तो गया। छोड़ना क्या करना है, उसने तो छोड़ ही दिया। वो तो व्यवस्था है, समय ने बदला उसको, उसने नहीं बदला। तुम्हारी स्पीड समय से आगे होनी चाहिए। क्या मैं निर्लोभी बन सकता हूं, निर्मोही बन सकता हूं, निर्विकार बन सकता हूं? फिर थोड़ी वो कामी क्रोधी बनता है मुर्दा होने के बाद? बनता है क्या? कोई है? कोई मुर्दा काम की दृष्टि से देख रहा है मुर्दा? ऐसा है कोई? एक कि कुछ चुपका रहा है, लोभ कर रहा है, मुट्ठी में बांधे, अभी ये तो ले जाऊंगा संग में? है कोई मुर्दा? कोई नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, तुम सब अपनी बुद्धि में, नयनों में अपना राज स्पष्ट करो। कितनी बार राज्य किया है? अनगिनत बार है। तो अनेक बार किया है, तो अभी करने में क्या दिक्कत है? अपना राज्य अधिकारी स्वरूप श्रेष्ठ बना लो, नॉलेजफुल संस्कार धारणा कर लो, अपने जीवन को देखो, बाप के ऑर्डर पर चलो। कहीं ऐसा ना हो अभी भी माया के ऑर्डर पर चल रहे हो। क्योंकि बाबा का आदेश है, परमत मनमत श्रीमत के सिवाय दोनों मत पर नहीं चल सकते। ये लॉ क्या है? लॉ है बेफिक्र बादशाह होना है। तो फिक्र कैसे आई फिर तुम्हारे जीवन? फिक्र नहीं लानी है, तुम्हें लाना ही नहीं है फिक्र। सर्व प्राप्तियां हैं, ऐसे चेक करो संगम के श्रेष्ठ जन्म में सर्व प्राप्तियां हैं कि नहीं, बाबा ने दी हैं कि नहीं। भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हो, वैसे बाबा की जो प्राप्तियां हैं बाबा से, वह सब प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद का महत्व है। प्रभु प्रसाद वर्षा भी है, अधिकार भी है, और प्रसाद भी है, जो बाप में रोज देता है। समय तो समझो कि ऐसे ही आएगा बाबा, फिर आज फिर बक के चला जाएगा, और हम जैसे के तैसे ही बने रहेंगे। बोलो, लॉ एंड ऑर्डर दोनों को संपन्न बनाओ। लॉ एंड ऑर्डर। बाप दादा
एक बात देख रहा है कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली थी वह परिवर्तन शक्ति समय पर काम में लगाए तो कोई मेहनत ही नहीं है। तुम परिवर्तन शक्ति मिली है, तुम लगाते नहीं हो, उसे काम में नहीं लगाना। मैं बदल जाऊं इसे सोचती नहीं, मैं तो ऐसा ही ठीक, मेरा संस्कार तो यही रहेगा, मैं क्यों बदल जाऊं, मेरे बदलने से क्या हो जाएगा, मैंने कहा ठेका लिया है, मुझे ही क्यों देख रहे हो। बोलो, सभी भाषण में कहते हो, क्लास में भी कराते हो कि यही कहते हो ना, दो शब्द, गिराने वाले भी चढ़ाने वाले भी, वह दो शब्द सब जानते हैं, सबके मन में आ गया है, वह दो शब्द है, मैं और मेरा। भाषण में भी करते हो, क्लास में भी करते रहते हो, मैं, मेरा क्लास है, बाप दादा क्लास भी सुनाता है, क्या कहता है, अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन करो, न मैं रहे न मेरा रहे, मैं और मोर तोड़ता हूं माया, ये माया नहीं रहनी चाहिए, सब बाबा का है। ये तो मिट गया। मैं शब्द बोलने से मैं फलानी फलाना ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं कौन, जो बाप दादा ने स्वमान दिया है, जब भी मैं शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान साथ में बोलो, यानी बुद्धि में लाओ कि मैं शब्द बोला है तो स्वमान याद आना चाहिए, मेरा शब्द बोला है तो बाप दादा याद आना चाहिए, मेरा बाबा, मेरा माने बाबा, बस नेचुरल स्मृति आ जाए। या दूसरी बहुत करके संबंध संपर्क में जाते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव, दूसरी भावना। तो अब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो आत्मिक भाव, भाव शब्द बोलते हो, आत्मिक भाव पहले याद आवे, भावना तो शुभ भावना याद आवे। शब्द का अर्थ परिवर्तन करो। आपका टाइटल क्या है, विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व परिवर्तक का यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकोगे क्या। समय पर परिवर्तन की शक्ति को जरूर यूज करो। पीछे आए हो, अब समय बीता जा रहा है और मन को अच्छा नहीं लग रहा, खुद ही अपना मन सोचता है, लेकिन समय को तो बीत चुका है, इसीलिए अब तीव्र गति की बेहद आवश्यकता आ गई है। अब आप कोई भी ये नहीं कह सकते मन नहीं लग रहा, समय निकल गया है, अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी की नहीं, बदलना ही है, संस्कार परिवर्तन करना ही है, तभी संसार परिवर्तन बड़ी तीव्र गति से करो। ऐसे नहीं सोचने में टाइम निकल जाए, खड़े हैं चौराहे पे, इधर जाएं कि इधर जाएं, टाइम निकलेगा तो उतनी देर में तो खेल खत्म। आपको सब पता होना चाहिए, नेविगेटर लगा होना चाहिए, इधर जाना है इधर नहीं जाना है, स्पीड से चलो। बाप दादा ने सुना दिया ऐसा, ये अंतिम घड़ी, कोई भरोसा नहीं करना किसी पर, अचानक से खेल होना ही है। इसीलिए कहता हूं, कई बच्चे बाबा को भी बहुत मीठी मीठी बातें सुनाए, बाबा आपने ही तो कहा था कि हम पिछले कल बदले होंगे तभी बदल ही जाएंगे, ड्रामा तो फिक्स है, फिर हम गाय को प्रसाद करें क्यों भाई। नहीं, उल्टा खेल दे खेलते दिया। हो आप, खेल खेलते हो, कोई खेल, कोई बाजी, चंगाष्टा खेलो, छोटा सा ताश खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, जो कबड्डी, कुछ भी खेलते हो, क्या खेल में ऐसा सोचते हो पिछली बार तो जीते ही थे, अब तो जीत ही जाएंगे, होता है क्या। तो करने पड़ते हैं। दम लगाते हो तब जीत पाते हो। सेम ऐसे ही है। अब ये नहीं कह सकते मैं तो क्लब क्लब जीतता हूं, माया को तो मैंने क्लब क्लब हराया ही है, मैं तो हरा ही दूंगा, और बैठे चुपचाप से खेल नहीं रहे, नहीं, संस्कार तो मेरे बदल ही जाएंगे, मैं इसमें काय को फंसूं, अपने आप बदल जाएंगे क्या, बोलो। बदल कर रहे हैं। किसके हैं संस्कार, आपके हैं ना, तो बदलेगा कौन, आपके कोई और आगे बदलेगा। उनको ही बदलना पड़ेगा। अगर आप में आलस है, निद्रा है, अलवेलापन है, आप आलसी हैं, हम देख रहे हैं चौराहे पे खड़े हैं, दिन भर कोई आलसी होता है तो वो पैसा वाला हो जाता है क्या, नहीं, और जो पुरुषार्थ करता रहता है वो हो जाता है। यहां पर भी कमाई खुद करनी पड़ेगी, ये याद रख लो।
आप गए को करो कराओ दे या को लूट लें, नहीं होगा। भूखे मरते रहो, ऐसा कोई नहीं आएगा खिलाने मुंह में दाने। तुम्हें बहुत 21 जन्म के लिए वर्षा प्राप्त खुद ही करना होगा, तीव्र पुरुषार्थ से करो। तुम सोच रहे हो ये तो मिला होगा वर्षा तो फिर मिल जाएगा, क्या ही करना है। वो तो देवता बने होंगे तो फिर 21 जन्म बन जाएंगे। अरे स्वराज्य खुद लेना है तेरे को। तू कहां पड़ा है, किसके चक्कर में फंसा है? ये तो भ्रम मत पाल। इसलिए कहा, बार बार कहा गीता में, हे अर्जुन तू युद्ध कर, तू कर्म कर, तू उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। ये तो वही कह देते चुपचाप बैठ जा जाकर को। बात तो यही थी, अपन ने हिंसा में ले ली वो। फिर बदल अपने को, युद्ध कर माने क्या? खुद को बदल, बस ये युद्ध कर। अपने ऐब मिटा, ये युद्ध कर। अपन सब ये मान बैठे हैं, यार ये यार वे तो आता है कि बाबा वे तो करा ही लेंगे। वो तो समय पे बाबा ने मना कर दिया, आज का नहीं। करा ही लेंगे ना, ये ताने देंगे तो करेंगे। हाँ ताइने का सुनते कहाँ हो आप? ताइने अब तो रोज कहता है वो। वो तो रोज सुनाई देते हैं सब जगह। ज्यादा ताइने दे तब आप आए खींच के। तो सही किया। आज बहुत ज्यादा बोल रहा है बाबा, तब आएंगे। हाँ तो बहुत ज्यादा डांट रहा है, बहुत पटका रहा है आज। तो अपने राज्य के पाठ फर्स्ट जन्म में कृष्ण के साथ हमारा पाठ होना चाहिए। वो हाथ तो उठाएं, सभी ने उठा दिया। अच्छा, सब उठा दिए। पाठ पहले जन्म में आने का है, हाथ देख करके उठाना। ऐसे नहीं कि हमने तो हाथ उठा दिया खुश हो गया बाबा और ताली बजा रहे, हाँ मऊ आ जाएंगे पहले जन्म में। क्या जब 11 की टीम का सिलेक्शन होता है 140 करोड़ में से कितने बनते हैं? हाथ उठाने से बन जाते हैं? एक ही बन पाता। अरे करके दिखाना पड़ता है वहां। 100 में से 100 लाए कि नहीं? क्रिकेट खेली कि नहीं? तुम्हें बल्ला चलाना नहीं आता है कि नहीं? आपने कितनी सेंचुरी मारी है तो अब सिलेक्ट होते हो 11? ऐसे हो जाते क्या? कुछ करेंगे नहीं, हमने तो खेल बस सीखो गली में, हम जानते हैं, हमें सिलेक्ट कर दे। फिर प्रदेश में कहाँ खेल खेल के तब ऊपर तक जा पाते। फिर उन 11 में होने के लिए कितनी मशक्कत होती है। चेक करो, अच्छी तो 8 में ही होना है तुम्हें सिलेक्ट है। तुम क्या सोच रहे हो इतना ही चाहिए? और वो भी वहां तो सिर्फ भारत में से ही होना था और दूसरे देशों में से नहीं होना था। यहाँ तो पूरे विश्व में से होना है। कितने? 800 करोड़ में से होना है। 100 करोड़ में एक होना है सिलेक्शन। और तुम सोच रहे हो जाएंगे? कहा है, कर लेंगे, का ही फर्क पड़ रहा है। वो चल रहा है क्या हमें? हमने हाथ उठाए तो हम तो यही जाएंगे। क्या लगा दे भाई जाने। छोटे बच्चे हो क्या? समझ में नहीं आ रही क्या बात? क्या कह रहा है बाबा? खुश मियाँ मिठू क्यों बनना चाहते हो? हाथ उठा देंगे हाथ। हाँ बाबा उठाओ हाथ, बताओ कौन कौन बनेंगे? अरे बाबा हम बनेंगे। नहीं उठा जाने का कि जाना उठा देंगे। उतने से क्या हो जाएगा? उतने से क्या हो जाएगा? यही उठाए थे। तो इतने से क्या ही हो जाएगा? ऐसे मतलब मैं खेलना नहीं जानता हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, तो मतलब क्या हुआ? परिवर्तन करना नहीं जानता हूँ, स्वराज्य में बैठना नहीं चाहता। कौन है हम में से जो नहीं बैठना चाहता है? या कहाँ की बात कर रहा है बाबा? तुम में से कौन नहीं जानता है? एक अकाल तख्त की बात कर रहा है, तो कौन सा अकाल तख्त है? जानते नहीं हो क्या? लेकिन बैठेंगे नहीं तो क्या अपने आप बैठ जाएंगे? और बल्ला पकड़ने से कोई क्रिकेटर नहीं बन जाते हो। ऐसे ही मुरली सुनने से अकेले तुम सोच रहे हो नारायण बन जाएंगे, तो ये भ्रम पालना बंद कर दो। याद रख लेना, सुन तो रहे हैं और क्या करें? सुन के बदलो, परिवर्तन करो तीव्र गति से, तीव्र पुरुषार्थ। इसीलिए विघ्न विनाशक है ना। तुम्हारा नाम क्या है? विघ्न विनाशक। टाइटल क्या दिया तुम्हें? विघ्न विनाशक। तो विघ्न आवे तो खेल खेलने आएंगे क्या? विघ्न आएंगे तो, या तुम्हें देख के ही भाग जाएंगे? बोलो, विघ्न तो आएंगे, तुम्हें उनको भगाना है। तुम अगर ऐसा सोच बैठे हो कि विघ्न हमारे साथ खेल खेलने आएंगे और अपने दूर से ही भाग जाएंगे,
तो ये तुम बड़े भारी की भारी गफलत में हो। अपने को धोखा दे रहा है। हाँ, विघन कभी दूर से नहीं जाते हैं। बाप दादा यह चाहता है कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे न रह जाए। बाप दादा ने बच्चों को बिना मजा नहीं आता, बाबा को भी। इसीलिए मैं तुम्हें दृढ़ता से कहता हूं, कभी भी तुम कमजोर मत बनो, करना ही है, गेंगे मत करो, करके दिखाओ। हो जाएंगे, देख लेंगे, डॉट 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 कर लेंगे बाबा, कभी तो हो ही जाए। नहीं, यह बातें नहीं करो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। दृढ़ता से सफल होके दिखाओ, चाबी है, दृढ़ है। हाँ बाबा, मैं ब्रकुटी पे बैठूंगा चाहे कुछ हो जाए, मैं स्वराज्य करूंगा चाहे कुछ हो जाए। देखिए कौन कौन सी इंद्रियां मुझे पलटती है, कौन। मैं युद्ध करूंगा, मैं युद्ध करूंगा, लेकिन मैं विजयी होऊंगा। ये अर्जुन तू युद्ध कर। ये नहीं मुझे आलस ने पटक लिया, मैं क्या करूं। उमा बहन कहा दे हमारी वीर वीर क्या करूँ, याद बाबा का करे हुआ हूं, क्यों हो रहा है भाई। सोचो, नहीं होना चाहिए। अपने को योद्धा नहीं समझे ना, योद्धा समझे तो नहीं होगा। फिर हम गिर पातना हम का ही कर दे, चलो ही ना पढ़ रहा हम का ही कर दे। का मरे मराए हो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान, कैसे हाथ उठा रहे हो फिर? कैसे जा रहे हो माउंट आबू में हाथ उठाने के लिए? बस जा रहे हैं के लिए? हाथ उठाने के लिए। हैं बोलो ना, क्या के लिए जा रहे हो? क्या हाथ उठाएंगे बस हो जाएगा काम। सवन उठा दो, बैठ जाए भी पार कर उठाओ। इसीलिए बाबा कह रहे हैं तुम्हें करना ही होगा। याद रख लेना, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं। माया भी बहुत चतुर है, वह चाबी को खुद ढूंढ लेती है। कहाँ रखी है? माया बहुत चतुर है। इसीलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल के रखो। अच्छा, चारों ओर के लवली लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया करेंगे। देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, करेंगे। आप मुझे नष्टो मोह होके दिखाना ही है। सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देहभान का भी मोह हटाना है, देह से अभिमान हटाना है। ऐसे नष्ट मोह एवरेडी बच्चों को सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देते, सदा उड़ने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान अपने राज्य में आने वाले तीव्र पुरुषार्थी, सबको स्वराज्य, सबको राजा बनना, तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं याद प्यार स्वीकार हो। और बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। बाप दादा को भी हम सभी बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और बाबा तो छटनी कर देता है। पात्र उसको मिल जाए, नहीं है तो हटो। वरदान है परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत भव। यदि कोई आप अपकार करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो। कोई अपने स्वभाव संस्कार के रूप में परीक्षा बनकर आवे तो आप एक ही स्मृति में ऐसी आत्मा के प्रति भी रहमदिल के श्रेष्ठ स्वभाव और संस्कार धारण कर लो। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उसकी दृष्टि में आत्मिक दृष्टि से परिवर्तन कर दो। ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आपको आ जानी चाहिए। आप प्रत्येक विघन को जीत लो, प्रत्येक विघन को तुरंत जीत लो। नहीं कि वो देह बन के आओ, हम देह बन गया, हम क्या करें। नहीं, जीत लो। आप आत्मस्मृति से ऐसा दृष्टि दो कि वो आत्मस्मृति में लौट जाए। संपर्क में आने वाले भी सभी आत्माएं आपका शुक्रिया जरूर मानेंगी फिर, और आप गणेश कहलाएंगे, विघ्न विनाशक कहलाएंगे। समस्त गण माने इंद्रियां, गणेश माने समस्त इंद्रियों को जीतने वाले। स्लोगन है अनुभव के स्वरूप बन जाओ, चेहरे में खुशनसीबी झलक दिखाई देने लगेगी। बस आपका चेहरे में अपने आप दिखाई दे, बड़ा खुशनसीब है, देखो कितना मुस्कुराता रहता है, क्योंकि इसके पास बिगड़ नहीं आ रहे। अव्यक्त इशारे हैं। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होते हुए भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के ही बच्चे हो, सब एक ही वृक्ष की डालियां हो, एक ही श्रीमत पर चलने वाले हो। भिन्नता में एकता दिखाई दे, बिगड़े को बनाना है अनेकता में,
एकता लाना, यह सबसे बड़ी सेवा है, यही कमाल है, यही सफलता का आधार भी है जिसे तुम्हें करना होगा। ओम शांति।